पहले तो जो भी भाई एक गरीब किसान मजदूर के भाई खातर जो आप लोग मेहनत करने लाए रहे हो, इतनी गर्मी में दिन रात एक करे हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। आपके बीच में आज टिकरी बॉर्डर जो कि किसान आंदोलन चला लगातार 1.5 साल तक, उसमें सबसे बड़ा जो बॉर्डर था उसमें वो था टिकरी बॉर्डर। और जो टिकरी बॉर्डर की जो मुख्य कमेटी थी, पुरुषोत्तम गिल जी हमारे बीच में है, अमरीक जी हमारे बीच में है, दर्शन सिंह जी हमारे बीच में है, लक्ष्मण सिंह जी हमारे बीच में है, और जयवंती गांव से कुलदीप ढांडा जी हमारे बीच में है, और दनाना गांव में जाटू खाप 84 से अजीत सिंह बोडी जी हमारे बीच में है। और भी किसी का कोई साथी नहीं बच रहा, 1-2 साथी बचा होगा। पूरे की पूरी कमेटी आपके बीच में आई है, और ये आई है कि भाई वीरेंद्र घोगड़िया को समर्थन करने खातिर। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, और भाई समर्थन करने का ये नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन करते फिरते हो। आपका लगता है कि सारे कैंडिडेटों का आपने पता है। एक तो बीजेपी का है जिसका के सीधी मारी पहले तक टक्कर रही। दूसरा जो भाई है बीजेपी में तो आकिन टिकट ले रहा है, कांग्रेस ने दल बदलू कह लो, दल बदलू वाली भी चाल यार। लेकिन हमारा दर्द इस बात का है, जब पिपली कांड होया हरियाणा में, हमारा लाठी मारी, हमारे गोली चलाई, हमारे ऊपर हरियाणा में गोली चलाई, तो हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई जिसमें 3 सांसदों के नाम थे, उसमें एक ब्रजेंद्र सिंह का नाम था, और उस कमेटी के अंदर एक धर्मवीर सिंह था, तीसरे का मेरा नाम याद नहीं। उस कमेटी ने सिफारिश करनी थी। हमारे खुशी हुई उस टाइम पर कि छोटू राम की के वंशजा ने जब कमेटी में जगह मिल गई, तो हमारा नू था कि किसानों के पक्ष में सिफारिश करेगा। और इन कानून पक्के नहीं बने थे, जब तक कानून पक्के नहीं बने थे, जब इनकी सिफारिश करी इन्होंने कह दिया भाई कानून अच्छे हैं, ये लागू कर देने चाहिए। हमारा दर्द उस दिन तक शुरू होया। फिर दर्द जब शुरू होया, हम सिरसा के अंदर हमारी पिटाई हुई, और हम सिरसा तक आगे आपका हल्का में डुमरखा गांव में 50 गाड़ी लेके हम गए, झोली करके हम ये नू झोली फैला कि मैं उस चीज का मैं खुद गवाह हूं। अगर मेरे भाई तू छोटू राम का वंशज है, आज जरूरत है किसानों को आपकी, और इसने आज हमारी मदद कर दिया। हमने बनाया, तुझा बाबू बनाया, तेरी माँ बनाई, और तू भी बना दिया, आगे भी बनावांगे, हम बात जानी थे। लेकिन साथियों, मारती पानी थी पियान खातर बाहर नहीं लग रहे हैं लोग। दूसरी तरफ आपका भाई है जो लगातार आपके लिए संघर्ष करने लग रहा है। भाई टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी 6-7 दिन तक भूख हड़ताल पड़ा, भाईचारा नाम तक एक लंगर चालिया करता उस टाइम पे। उसके बाद आड़े खटखट टोल पे इसका छोटा भाई नरेंद्र मारे के लिए दिन रात संघर्ष करनिया है। और ये केवल ये हार जीत की लड़ाई नहीं है, या उचाने की लड़ाई ये तय करेगी कि आगे आने वाले टाइम में कोई मजदूर किसान का बेटा राजनीति में पैर धरेगा कि नहीं धरेगा। किसान एकता जिंदाबाद। और अगर ये जीत होगी तो ये इतनी बड़ी जीत होगी, इसकी खनक पंजाब हरियाणा पूरे देश में जाओगी। और जो भ्रम हमारे इस बात का हो रहा है कि हमारे बच्चे तो चपड़ासी लागन खातर पैदा हो रहे हैं, ये भ्रम भी आपका टूटेगा कि कोई गरीब का बेटा और भी चुनाव लड़ सका, इसमें जीत भी सका। और इस चुनाव में जो सबसे बढ़िया चीज हो रही है प्रधान जी, आपको मैं बता दूं, सारे कैंडिडेट पार्टियों के पूंजीपतियों के पैसे तो चुनाव लड़े हैं। ये पहला कैंडिडेट ऐसा है देश का जो समाज के पैसे पे चुनाव लड़न लग रहा है। गुल्लक तोड़ तोड़ की बच्चे इन पैसे दे हैं, और जो समाज का जो पूंजीपतियों के पैसे से लड़ेगा वो पूंजीपतियों के प्रति जवाबदेही होगा। और जो समाज का पैसे तो चुनाव लड़ेगा ना मेरे भाइयों, आप लोग में बच्चे भाई तक बाह पकड़ के श्याम मांग सके, कल न आडा टेढ़ा चल जाना मजदूर तक किसान तक आप तक दूर नहीं हो सकता। ये गारंटी है इस बात की कि आपका पैसा इस काम में लगे होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय पुरुषोत्तम गिल जी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार इनके समर्थन में आशीर्वाद। किसान वीरों, सभी गांव के लोग सारा को फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा। देखो मैनू हिंदी थोड़ी घट आउंदी है,
समझ लेना बात। ऐसे बात तक कहने हैं भाई 65 गांव है थोड़े इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, 65 गांवों में हरेक गांव में तुसी 20-20 नौजवान खड़े करो, उन्होंने सारी दसो कमांड संभालो, 20 नौजवान पूरे वो सारे गांव को कवर करेंगे। बड़ा मगर भजन की लोड़ नहीं, इस कैंडिडेट को आप एक स्थान बुलाओ, उस गांव में रहो, हरेक गांव में आपका घर घर का बच्चा किसान का बेटा खड़ा है थोड़े सामने आ, इस करके थोनों बात कहने आ भाई इसको वोट डालोगे तो आपकी काम की होएगी बात। इसको भी समझा देते हैं भाई कल नूं ना ये होवे जिवें साडे आम आदमी पार्टी वाले ने कीता, वो हुण भी थोड़े इत्थे खड़ी आ, वो बीजेपी का काम करने वास्ते खड़ी आ। एक बात बता दिए, इस किसान दे बेटे नूं तुसीं जिताओ, सभी को थोड़ा सारा का प्रणाम, इस किसान दे बेटे को जिताओ। वाहिगुरू जी का खालसा। बहुत ही सत्कारयोग सारे गांव के नौजवान भगता और साडे कैंडीडेट वरिंदर गोगड़िया जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो अपना जो एम है किसान जथेबंदियों का संयुक्त मोर्चे का कि असीं राजनीति ते कब्जा करना है। राजनीति ते साडा कब्जा तां हो जे असीं ऐसे नौजवानों नूं अगे लैके आवांगे, मध्य वर्ग के नौजवानों नूं अगे लैके आवांगे, तां ही साडा जिहड़ा किसान मजदूर का उत्थे कब्जा होगा, तां ही अपने फायदे दियां अपने पक्ष की जो पॉलिसी है नीतियां बनेगी। अगर शरमाएदार कैंडीडेट अगे आउणगे जो कारपोरेटां तो पैसा लैंदे है, चिट्टे नशे बेचते हैं जां कब्जे करते हैं, गैंगस्टर रखते हैं, उन्हां कैंडीडेटां तो दूर रहो। इहो ਜਿਹੇ जो देश भगत ने किसान ने उहो ਜਿਹੇ कैंडीडेटां नूं आपां जोर ला के अगे जिताइए। यही साडे किसान मोर्चे का जिहड़ा एम है कि अपने नौजवान मुंडे किसान यूनियन च भी अगे आउण ते राजनीति च भी अगे आउण, जिथे धार्मिक मसले है उत्थे भी अपने दरम्याने जो नौजवान ने किसान ने वो अगे आउण, तां ही आपां जित सकदे हां। सो असीं कामना करते हैं कि आपां जित के फिर तुहाडे कोले आवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा। आए हैं, मुझे लगता है ये निर्दलीय जीतेंगे, पर निर्दलीय जीतेंगे। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ कि पंजाब और हरियाणा एक था। 1947 में जब आज़ाद हुए, पंजाब और हरियाणा बाद में आज़ाद होया, आप पैप्सू में थे। पहली 1952 की चोन हुई सी जो पैप्सू की सी, जिसके 58 MLA थे। 58 MLA में 3 MLA जेल में बैठे गरीब घरों के जीते, जिसका नाम था तेजा सिंह स्वतंत्र, जगीर सिंह जोगा और धर्म सिंह फक्कर, जिन्हें लड़ाई लड़ी सी 784 गांव में। सरदारों के पास जमीन सी और छोटे छोटे किसान उसके मुजारे थे, वो तीसरा हिस्सा लेते थे, उसको बहुत हैरान किया जाता सी। उन्हें लड़ाई लड़ी, उस समय सरकार 3 MLA से टूट पड़ी। उस समय एक पंजाब और हरियाणा एक ही था, पैप्सू में था, और 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और अकाली दल। अकाली दल के पास 2 बंदे कम थे, कांग्रेस के पास 3 बंदे कम से। उन्होंने कहा तीनों के भी आओ, आपको मंत्री बनाएंगे, आपको अच्छी गाड़ियां देंगे, हमारी सरकार बनाओ। पर उसमें एक गरीब घर का तेजा सिंह स्वतंत्र जो जेल में था, उन्होंने कहा हम तो गाड़ी नहीं लेनी, हम तो मंत्री नहीं बनेंगे, हम तो साइकिल में चले जाएंगे, हमको बस में चले जाएंगे। मुझे चाहिए कि 784 गाँव के सरदारों को मालकों को पूरा हटा के उस मजारों को ज़मीन बांटूं। जो ज़मीन थी 16 लाख एकड़ ज़मीन, उन 3 बंदियों ने 16 लाख एकड़ ज़मीन बना के 784 पिंड गाँव को जो किसानों को मालिक बनाया था। जय काम उस समय आपके नज़दीक था, शमशेर सिंह सुरजेवाला उसके साथ था। आप उसके बेटे जाओ और कुछ में पार्टी में हैं, पर उन्होंने बहुत कुर्बानी की थी, 13 महीने जेल में भी गए थे, उनने काम किया था। मुझे आस है कि निर्दलीय जीत के वरिंदर सिंह जय काम करेंगे इस आंदोलन का। सबसे पहले तो मैं जो हमारी टिकरी बॉर्डर की जो कमेटी है, आंदोलन की जो अग्रणी कमेटी है, उस पूरी कमेटी का दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर और मुझे आशीर्वाद देने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ।
और बड़ा आभारी हूँ इनका कि जब आंदोलन था उस समय तो बहुत अग्रणी थे ही थे, और अब जब चुनाव का समय है, जब इन्होंने पता लगा भाई कोई किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है और बड़े इन पूंजीपतियों के साथ और जो राजे रजवाड़े स्थापित हो रहे हैं जो सिर्फ किसानों का शोषण करते हैं, वह उनके खिलाफ कोई गरीब और किसान का बेटा खड़ा है, उसको ये अपना आशीर्वाद देने आए हैं। इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, मेरे को ये किसानी के अग्रणी सरदार हैं, किसानों के अगवानी करते हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं भी एक आश्वासन इनको दिलवाता हूँ कि कभी भी अगर मैं विधानसभा में पहुँचा, मेरे रहते किसान के खिलाफ आवाज़ नहीं उठने दूंगा, या कोई भी ऐसा कानून किसान के खिलाफ पास नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा होता है तो मैं अपने आप को विधानसभा में नहीं रखूंगा, उसी टाइम इस्तीफा देके आपके बीच में आ जाऊंगा। आज पूरा समाज, 36 बिरादरी मेरे को आशीर्वाद दे रही है। समाज ही चुनाव लड़वा रहा है। समाज से भी मैं अपना वादा करता हूँ कि समाज के हिसाब से चलूँगा। अगर समाज को ये लगे कि भाई मैं समाज से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं समाज से कहता हूँ कि मेरी बाँह पकड़ के मुझे बता देना, उसी दिन अपना सब कुछ छोड़ के समाज के बीच में आ जाऊँ।